तो मैं स्टूडेंट ऑफ ईयर अनाउंस करने जा रहा हूं, जिनका जो है संस्कार के मित्र राणा, और बधाई मैं चाहता हूं कि आप सब सम्मानित करें अतिथियों से। क्रिसमस के खुशियों में हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस जैसे पश्चिमी सभ्यताओं को तरजीह देकर खुश हो रहे लोगों के बीच एक संस्थान ऐसा भी है जो क्रिसमस के दिन मातृ सम्मान करके अपने संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने के साथ बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने अनोखे पहल के माध्यम से पिछले 32 वर्षों से शहर के युवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य कर रहा है। मूल रूप से स्पोकन इंग्लिश के लिए शहर का सबसे पुराना प्रतिष्ठित रिबेल संस्था ने इस वर्ष में मातृ सम्मान समारोह का आयोजन शहर के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में किया। इस सम्मान समारोह में मैं बड़ा धनी हूँ कि छपरा के तमाम लोग प्यार देने यहाँ आते हैं। मैं सम्मानित करने की कोशिश करता हूँ सबको, सबका आशीष मुझे प्राप्त होता है और पिछले 32 वर्ष से ये चल रहा है और ईश्वर करेंगे तो आगे भी चलता रहेगा। विभिन्न प्रतियोगिता बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और उनके माता का सम्मान कर उनका हौसला अफजाई किया। शहर के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह के आर्ट गैलरी में आयोजित इस मातृ सम्मान का शुभारंभ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजद के विधायक जितेंद्र कुमार राय, शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एस.के. पांडे, जेपीयू के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर उदय शंकर ओझा, डॉक्टर अनिल कुमार, श्वेतांक राय पप्पू, डॉक्टर विकास कुमार, शहर की पहली चयनित पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर साल भर में छात्रों के द्वारा किए गए एक्टिविटी के आधार पर चयनित छात्रों में कड़ी प्रतियोगिता के बाद स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड राणा प्रताप सिंह को दिया गया। द्वितीय सम्मान संस्कार राज और तीसरा पुरस्कार आरुषि श्रीवास्तव को मिला। इस मौके पर रिबेल के प्रबंध निदेशक ने लॉटरी सिस्टम से 15 निर्धन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई का आश्वासन दिया। उसके बाद बारी है 42 वहीं स्टूडेंट ऑफ ईयर रहे राणा प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा, लेकिन लगातार प्रयास के बाद इस मुकाम पर पहुंचना हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं संस्थान के प्रबंध निदेशक विक्की आनंद ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए पश्चिमी देशों की सभ्यता दरकिनार करते हुए छात्रों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें स्पोकन इंग्लिश के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कार को जीवित करना है इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। मातृ सम्मान के संबंध में उन्होंने कहा कि छात्रों की पहली गुरु उनकी मां होती है और जो छात्र बेहतर करते हैं उनकी माता को यह सम्मान देने की परंपरा 3 दशकों से करते आ रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव समाज में दिखता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि यह कार्यक्रम अद्भुत है और इस कार्यक्रम से भारतीय सभ्यता संस्कृति को बल मिलता है और ऐसे कार्यक्रम भारतीय सभ्यता और संस्कारों को बचाने का कार्य करते हैं। क्या कहते हैं शहर के शिक्षाविद और मुख्य अतिथि, इसे भी सुनिए। इस कार्यक्रम से हम लोग समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी समाज के अच्छे लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उन्हें जब हम सम्मानित करेंगे तो प्रोत्साहित होंगे और निश्चित तौर से समाज के लिए एक मिसाल बनेंगे। हम लोग माताओं का इसलिए सम्मान करते हैं आज के इस विशेष अवसर पे, ताकि बच्चों को एक संस्कार दे सकें कि उसके जीवन में उनकी माताओं का बहुत ही महत्व है और इन्हीं तमाम उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम शैक्षणिक जगत में छपरा की धरती पर अनोखा कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को होता है। रिबेल संस्थान जो है जो अंग्रेजी की स्पोकन क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विक्की आनंद सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया और आपके अंदर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा आप अपने विद्यार्थियों के अंदर डाल रहे हैं, जो इस मंच से देखने को भी मिला। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा राणा को, जो इस वर्ष के स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने गए हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा उन सबका जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए और स्पेशली धन्यवाद उन सारे पेरेंट्स का जो इस बात को तय करते हैं कि बच्चा अगर ढंग से पढ़े,
अच्छी संगत में रहे और अच्छे संस्थान में पढ़े तो बेहतर ही नहीं बेमिसाल होगा। धन्यवाद। ये 32 वर्षों से छपरा में चलता आ रहा है। ये 25 दिसंबर के दिन ही होता है और माताओं का सम्मान रिबेल इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसके डायरेक्टर विक्की आनंद सर हैं, वो लगातार 32 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये छपरा के लिए गर्व की बात है कि माताओं का, नारियों का सम्मान करना अपने आप में एक अलग पहल है। और कहा भी गया है, यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। वैसे रूप में माताओं का सम्मान एक छपरा को, एक विक्की सर को अलग रूप में खड़ा करता है। मैं विक्की सर को इसके लिए पूरे छपरा के तरफ से बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर जैसा कि मेरा परफॉर्मेंस था वो मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब था। मैं अपना 40% भी नहीं दे पाया था। मैंने काफ़ी लंबा 9 मिनट का स्पीच लिखा था, पर मैं 3-4 मिनट ही बोल पाया। उसमें भी काफ़ी सारा हेजिटेशन था मुझे बोलते समय, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड फेस करने का आदत नहीं था। ऐसे में प्रोजेक्ट वर्क्स में 200-300 स्टूडेंट्स को फेस किया हूँ। जाके वहाँ प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है रिबेल के द्वारा। वहाँ जाके मैं अपने टीम द इग्नाइटेड माइंड्स का लीडर था, जहाँ मैं 7 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता था। वहाँ जाके हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे। टूर्नामेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ये रोमांचक रहा है। हाँ, ये हमारे लगभग 1 साल का टोटल ये मेहनत था। और विकी सर हमारे काफ़ी अच्छे टीचर हैं। जैसे कि वो हमेशा, मैंने उनको बताया कि मैं शंभू सर का भतीजा हूँ, वो आपके यहाँ स्टूडेंट थे, तो वो बोले कि आप भी मेरे एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं जैसे आपके चाचा हैं। तो वहाँ वो कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चों को पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ बच्चे काफ़ी पढ़ पाए। जैसा कि हम GD एक्सप्रेस बैच के लिए किए थे, तो एक महीने के 2 महीने का वो बैच था, जिसमें 2 घंटे बस ग्रुप डिस्कशंस होता था। सर बैठे रहते थे और हम लोग डिस्कस करते थे। तो वैसा एक इन्वायरमेंट पूरे बाकी टीचर्स को भी सीखना चाहिए कि कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल किया जाता है। इन सब मामले में वो लगभग छपरा के सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। धन्यवाद।